Hello and Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are doing well. It's me Urash. तो ये जी पार्टी मेकअप लुक लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए जी वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी मैंने अपनी आईब्रोज़ को डन कर लिया क्रायलॉन के केक के साथ। फाउंडेशन मैंने मेबलिन की यूज़ की, बहुत अच्छी है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से ये वाला ब्राउन शेड पिक किया और इसको मैं अपने पूरे क्रीज एरिया पर कर दूँगी अच्छे तरीके से अप्लाई, और आउटर वी पर करेंगे हम ज़्यादा अप्लाई। यहाँ पर थोड़ा मैं अपना आउटर वी जो है वो डार्क कर रही हूँ। और अब जी मैंने ये दो शेड मिक्स किए और इसको मैं अपने आउटर वी वाले एरिया पर पहले अच्छे तरीके से रख लूँगी, देन मैं इसको अप्लाई कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी। अब जी मैंने सेम उसी पैलेट में से ये वाला शेड पिक किया और इसको मैं अपने पूरे लिड एरिया पर अच्छे तरीके से कर लूँगी अप्लाई। और अब हम यहाँ पर ब्लैक शेड पिक करेंगे। ब्लैक शेड किसी भी पैलेट में आराम से मिल जाता है, आप लोगों के पास जो हो वो उठाएं और उसको अपने आँख पर लगाएं और ब्लेंड कर दें। अब जी मैंने नीचे वाले एरिया को कर दिया अच्छे तरीके से कंसील, ताकि जो भी हमारा कलर इधर उधर हुआ था वो नीट हो जाए। अब मैं अपने ब्राउ बोन और टीयर डॉट एरिया को अच्छे तरीके से मैंने सिल्वर शेड के साथ कर लिया हाईलाइट, और इसको मैं अच्छे तरीके से कर दूंगी ब्लेंड। तो जी अब हम अपना लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर मैंने यहाँ पर लिया है डर्माकोल का डिप लाइनर। ये है तो वैसे बहुत ही ज़्यादा केकी, पर इसको जैसे ही आपने एप्लीकेटर में लिया है फटाफट से अप्लाई कर दें, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। अच्छे तरीके से जी हम अपना विंग लाइनर अप्लाई कर देंगे। और लेंसेज जी ये मैंने मिस लेंस के पहने हुए हैं, ये मुझे PR में आए थे। इनके पेज का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ से अगर आप लोगों ने बाय करने हो तो। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा ये ओरिफ्लेम का है, मुझे PR में आया था। ये भी कहाँ से मिलेगा इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर चेक कर लेना मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वाटरप्रूफ है और बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं। और इसने सबसे मेन बात जो हमारी लैशेज़ हैं उनको आपस में जोड़ा नहीं, अलग अलग ही रहने दिया। और यहाँ पर मैं काजल ब्लैक काजल अप्लाई करने लगी हूँ। ये भी ओरिफ्लेम का है, मुझे PR में आया था। इनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो। ये भी बिल्कुल भी फैला नहीं और वाटरप्रूफ था और जेट ब्लैक था काफ़ी, तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो जो हमारा इनर वाला पार्ट है वो हल्का सा खाली है, इसके साथ लगाना मुझे रिस्की लगा कि वो फैल ना जाए, तो मैंने हल्का सा ब्रश में अप्लाई किया और इसको अपने जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें फिल कर दिया। आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ, अपने टीयर डॉट एरिया का इनर कॉर्नर, ठीक है। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से इसके साथ ब्रश के साथ अप्लाई कर दिया। तो जी यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन के लिए डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ और इसको मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे तरीके से अप्लाई किया, देन ब्लेंड किया। देन जो मैंने लिड वाले एरिया पर कलर अप्लाई किया था वही मैंने इनर कॉर्नर की तरफ हल्का सा अप्लाई किया। अब जी यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस की मैंने ये 3D लैशेज़ अप्लाई कर ली। लैशेज़ का मुझसे बहुत सवाल होता है तो मैंने दिखा दी है कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, ग्लैमरस फेस की हैं। तो अब हम अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे तरीके से कर लेंगे मस्कारा अप्लाई। और इसके साथ ही जी मुझे इंस्टा पे कर लें फॉलो। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग मुझे फटाफट से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। और जी ये वाला मस्कारा तो मेरा फेवरेट हो गया है। लोअर लैश लाइन भी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी जुड़ी हुई लैशेज़ नहीं लग रही। अब यहाँ पर मैंने क्रायलॉन का लिया जी ग्लिटर और इसको मैं अपने पूरे लिड एरिया पर कर लूँगी किसी भी ग्लिटर ग्लू के साथ अप्लाई। अच्छे तरीके से लिड एरिया पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैं ब्लश के लिए जी एलिज़म ब्यूटी का ये लिप शाई टिंट यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके मैंने 2 शेड ऑर्डर किए थे, तो वो दूसरे वाला भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये थोड़ा पिंक रेडिश टाइप का है और वो थोड़ा पीची ऑरेंजिश टाइप का है, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके दिखाऊंगी। अच्छा टिंट का ये है कि आप लोगों ने जैसे ही अप्लाई किया फटाफट से आप लोगों को उसको करना होता है ब्लेंड, नहीं तो वो ड्राई हो जाता है तो वो अपना पैच छोड़ देता है, तो वो फिर स्टेन छोड़ देता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फटाफट से आप लोग ब्लेंड कर दें। पहले मैंने अप्लाई किया, ब्लेंड किया तो वो लाइट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। देन मुझे कम लगा तो मैंने और ज़रा लाली मुझे ज़्यादा पसंद है तो वो मैंने और अप्लाई कर दिया। अब जी यहाँ पर मैं
हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक एरिया पर, फॉरहेड पर जो जो हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से सिल्वर और गोल्ड को मिक्स करके हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। सो यार जी, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिल जाए और आप लोग फटाफट से वॉच कर ले। चलें जी, अब चलती हूँ, मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।